के ले रे और दे रे दे के ले रे क्या ले लूं? अरे सुन जा के नापा मेरे कान का। तो मीटर यूरो आजा भीतर काउंटर के भीतर आजा ना यहीं दूंगी से मैं काउंटर के अंदर ना जाती। कैसे पहले छुआ कहीं धोखा खा गई है छुआ में। ऐसे बात नहीं है। और दर्जी के जल्दी से नापा ले और मुझे जाना है, मुझे अपने अच्छा शास्त्र की तैयारी करनी है। कहे सुन ले कह दे के ले रे ले रे दर्जी के नापा मेरे कान का और सूट पहन के जाऊं सासरे तेरे हाथ का। सूट पहन के जाऊं सासरे तेरे हाथ का। भीतर आके ने ते छोरी न अपने गात का सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। तेरी कर दूंगा मन चाहिए। घबरावे ना छोरी तेरी कर दूंगा मन चाहिए। छोरे आज तेरी एक रात का अरे सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सुषमा जी ना ऊपर ना ना नीचे छोरे, ना ऊपर ना नीचे छोरे। मीटर ठीक लगाइए। अरे आगे पल्ला तेरे आगे पल्ला अरे सूट का इसमें ऊपर चाहिए छोरी। आगे पल्ला अरे सूट का इसमें ऊपर चाहिए। और ना नीचे ना ऊपर छोरे, ना नीचे ना ऊपर छोरे मीटर ठीक लगाइए। अरे आगे पल्ला अरे सूट का इसने ऊपर चाहिए छोरी। आगे पल्ला अरे सूट का इसने ऊपर चाहिए। जिला के न तू छोरे काम चाहत का अरे सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सुन ले मेरी बात सुना। और टाइट फिटिंग का सूट सीम दे, टाइट फिटिंग का सूट सीम दे। सुनना है? सुन रहा हूँ। टाइट फिटिंग का सूट सीम दे, टाइट फिटिंग का सूट सीम दे नई डिजाइन का। और घबरावे ना तू घबरावे ना मेरा बच्चा मेरे मिजाज का। घबरावे ना मेरा बच्चा मेरे मिजाज का। दुनिया छोरे तने दुनिया देखे तने नजारा तेरी करामात का। अरे सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का। सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का।
अच्छा जी, मन ने कैसे राजी करेगी नहीं तो बता ले। हेलो, बढ़िया सिमाई दूंगी तुझे। तू कितने? जो बढ़िया सूट सिमेगा तुझे तो जो तेरी सिमाई चल रही होगी उससे 100 रुपए और फालतू दूंगी। अच्छा जी। अरे प्रीति, तू बस बता दे उसे बुड्ढे को राजी कर दे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बाढ़ में जाए बस से। अगर भगत जी राजी है तो समझ ले मेरी सिलाई मिल गई। और क्या। और सुन, अगर तेरे अगर सिलाई भी ना हो ना तो 2-4 दिन को भगत जी को रख ले संग। भगत जी वहां निपरा में डांस किया करेगा। अब रात को चलिए हेलो। भगत जी अपने अरे। साथ, रात को भगत जी ने अपने साथ ले जाऊं, गुड़गांव वाली माता पर चढ़ा के आऊंगी इसमें। भैया टेंट भी भरना पड़ जा सूट को। और सेठ पाल सहरावत सुन ले, सेठ पाल सहरावत सुन ले, तन्ने राजी कर दूं। और सूट गजब का, और गजब का, और सूट गजब का, सीम के तेरे चौबन में रंग भर दूं। छोरी सूट गजब का, सीम के तेरे चौबन में रंग भर दूं। छोरा लागे से तू, देखे, छोरा लागे से तू देखे, हाथ दे हाथ का, दे हाथ का। अरे सूट पहन के देखिए फिर मेरे हाथ का, 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 तू मेरे हाथ का, तू मेरे हाथ का, तू मेरे हाथ का। और जोरी क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी में, अच्छा, सुरानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी हर कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। हर घाट पे समझ गया सारी एक कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। और रानी तारा, कहिए स्वामी। जिस दिन वरना नदी पर तुमने मेरे घड़े को हाथ नहीं लगाया था और मुझे एक भंगी का बाने में कहकर मुझे मेरा अपमान किया था, आज मैं उसी भंगी के यहाँ नौकरी करता हूं। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन आज मैं अपने फर्ज से नहीं डिगूंगा। कहिए, सुनिए मेरी बात स्वामी। कहिए। धोखा दे गया बाग पियाना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। कहती न खड़ा ठवाऊं, मिसरानी सतसंगी हूँ। न्यू कहती न खड़ा ठवाऊं, मिसरानी सतसंगी हूँ। समझ रही पिया लाव, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। हरि घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी
क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और रानी तारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने मालिक के हाथों मजबूर हूं। मुझे 1.25 रुपया और कफन चाहिए, उसको बिना लिए मैं तुम्हें इस शमशान घाट में मुर्दा नहीं फूंकने दूंगा, नहीं फूंकने दूंगा, नहीं फूंकने दूंगा। स्वामी, आप इतने कठोर हो सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, जबकि आप भले भांति इस बात को जानते हैं कि ये मेरा ही नहीं, जितना अधिकार इस बेटे पर मेरा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा भी अधिकार है स्वामी। रानी तारा, और जिन माँ बाप के सामने उनकी औलाद मर जाती है, अच्छा जी, शायद उन माँ बापों का तो जीना ही बेकार हो जाता है। तुम क्या समझोगे इस दुख को, क्या समझोगे इस माँ की पीड़ा को, जिस माँ ने ये 9 महीने गर्भ के अंदर रख के पाला है। मुझे पता है इसकी कीमत क्या है स्वामी, लेकिन आपको नहीं पता। कहते हैं प्रेमी सजनों, बात अच्छी लगे तो ताली देना, कि किसी का जुदा किसी से हबीब ना हो, कि किसी का जुदा किसी से हबीब ना हो। और बेटे का दाग तो वो दाग है सजनों, बेटे का दाग तो वो दाग है जो किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो, नसीब ना हो किसी दुश्मन को भी। लेकिन रानी तारा, मेरा ये किस्मत, ये नसीब, ये ऊपर यहाँ वाले के यहाँ से बनकर आते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जीवन में धक्का होता है वो खाना पड़ता है। आज मेरा और तुम्हारा जीवन में ये धक्के लिखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपना कर चाहिए। 1.25 रुपया और कफन काठी लिए बिना मैं तुम्हें मुर्दा फिर भी नहीं फूंकने दूंगा। तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए, कहिए अपनी बात, सुनिए स्वामी। कह दे। इतिहास तड़े 1.25 रुपया कफन दे दे, फूकन दूंगा लाश तने। 1.25 रुपया कफन दे दे, फूकन दूंगा लाश तने। लात चिता में मत मारो यो, पाला था रोहतास तड़े। अरे पाको बीच फूक देती हो, नाला नाथ पास तने। मेरे पाको बीच फूक देती हो, नाला नाथ पास तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। और कहिए रानी तारा। स्वामी, किसी ने सच ही लिखा है कि जिसकी किस्मत में अपनी अपनी किस्मत हर इंसान लिखा कर आता है,
शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अपनी अपनी किस्मत में सुख और दुख लिखे होते हैं। शायद मेरी किस्मत में सारी जिंदगी दुख ही लिखे हैं। सबसे पहले कभी मैं उस अवध की रानी तारा कहलाया करती थी। हाँ। और समय ने मोड़ खाया तो हम दोनों माँ बेटों को तुमने काशी के बाजार में बेच दिया। तब भी हमने आपसे कुछ नहीं कहा। समय खराब था तो रामलाल पंडित के घर पे मैं नौकरी करने लगी। मैं पानी भरने लगी। जो मेरा इकलौता बेटा रोहतास था वो फूल तोड़ के लाया करता था। उसके सहारे से मैं 2 टाइम का खाना खाया करती थी। आज परमात्मा ने मुझसे वो भी छीन लिया। क्यों? किसी ने लिखा है सही। कैसे? किस्मत वालों को अच्छा। मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तुम्हें कर चाहिए, जी। तुम्हें सिर्फ कर चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं देखा कि इकलौता बेटा है। किसी मुसीबत में मैं आपकी रानी तारा हूँ, लेकिन नहीं स्वामी, मेरी बात सुनिए। मैंने पहले कहा कि मैं किसी तारा को नहीं जानता, किसी रोहतास को नहीं जानता। मैं केवल अपने मालिक को जानता हूँ और अपने फर्ज को जानता हूँ। कहिए। तुम अपना फर्ज जानते हो तो स्वामी एक बात हट लेके पड़े हो कि मैंने वरना नदी पर आपके घड़े के हाथ नहीं लगाया। तो उसमें भी स्वामी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। शायद है उस दिन मैं आपके घड़े के हाथ लगा देती तो मुझे ये समाज, मुझे ये दुनिया धिक्कारती। अच्छा। मेरे ऊपर नो थूकती कि देखो ये उसी हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा है, जिस हरिश्चंद्र ने अपने सत के कारण अपनी रानी और अपने बेटे को काशी के बाजार में बेच दिया। ये उसी हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा है जो एक हरिश्चंद्र सत के कारण इतना कुछ कर सकता है। ये उसी रानी, उसी राजा हरिश्चंद्र की रानी तारा है जो मोह में आकर, अपने पति के मोह में आकर इस घड़े के हाथ लगा दिया। स्वामी उस दिन मेरी बहुत बड़ी बदनामी और मेरा भी सत टूट तो गया रानी था। तारा, जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम मेरा मोह त्याग सकती हो तो तुम भली भांति जान सकती हो कि जो राजा हरिश्चंद्र अपने सत के कारण अपना सब कुछ छोड़ सकता है वो आज कर नहीं छोड़ेगा तुमसे। और कहिए अपनी नहीं बात। छोड़ेगा तो मेरी बात सुनिए स्वामी। कहिए। मैं इस बेटे की माँ होने से पहले आपकी धर्म पत्नी हूँ। इस बेटे की माँ होने से पहले मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा। और एक धर्म पत्नी का जो फर्ज होता है वो मैं पूरा करूंगी स्वामी। कहिए। जो तुमने अपने हाथ से मुझे कंठी दी थी, मेरे पास और कुछ तो स्वामी है नहीं। जो मेरा ये एक चीर जो मैंने साड़ी पहन रखी है, इसमें से आधा चीर ले लीजिए और जो तुमने ही मुझे अपने हाथ से कंठी दी थी उस कंठी को ले लीजिए स्वामी। पर मेरे बेटे का दाह संस्कार हो जाती है। कह दे, कह अपनी बात, कह दे। चारा
को दे दूंगा ये इसमें साजा सिर मेरा, चकाड़े को दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। कैसे जलाऊं रे कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। क्या बात है भाई। और आदरणीय रामिंदर जी 200 रुपए से सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राहुल चौधरी जी गंगीरी, राहुल चौधरी जी गंगीरी वो भी 100 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं। एक बार अपनी समस्त सरदारी से पूछना चाहूंगा प्रोग्राम और रागनी कैसी लग रही है, एक बार जोरदार ताली बजा के बताएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रानी तारा, तुमने ये कंठी और चीर जो मुझे दिया है, मैं अपने मालिक के हाथों मजबूर हूं। इसमें मेरा कोई साझा नहीं है, वो मुझे अपने मालिक को ले जाके देना है जिसका ये टैक्स है। कहिए अपनी बात। स्वामी, आपने एक बात कही थी कि मैं आपको नहीं जानता, आपने एक बात भी कही थी कि ना मैं इस रोहतास को जानता, तुम कौन हो और ये रोहतास कौन है। लेकिन स्वामी, समय समय का फेर होता है, आप नहीं जानते लेकिन मैं भले भांति आपको जानती हूँ कि आप मेरे क्या हो। अच्छा, मैं अच्छे से जानती हूँ स्वामी। एक बात और बताना चाहती हूँ प्रेमी सज्जनों, बात अच्छी लगी तो तालियों को आशीर्वाद देना। तुम ही मेरे मंदिर, अच्छा, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आइए, लास्ट में एक बात और सुन लीजिए पिया जी। कहिए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस समाज में, आपने जो ये मेरी साड़ी है इसमें से आधा चीर ले लिया, बिल्कुल कंठी मिल गई, बिल्कुल। तो स्वामी अब तो मेरे बेटे का दाह संस्कार हो जान दीजिए, क्योंकि आपको क्या पता दुख क्या है, कितना दर्द है आज इस दिल में, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद देना। कहिए रानी तारा। क्या कितना दर्द है आज इस मेरे दिल में, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। ये गंभीर किस्सा है, इसीलिए मैं किसी को सुनाना नहीं चाहती। कितना दर्द है आज इस दिल में, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा, गंभीर किस्सा है, मैं इसीलिए किसी को सुनाना नहीं चाहती। स्वामी, हो जान दीजिए मेरे बेटे का दाह संस्कार, क्योंकि मैं बार बार इसका कफन उगाड़ के देखना नहीं चाहती। लेकिन रानी तारा, ये सच्चाई है, जो गया है, जो आया है वो जाएगा, क्योंकि कहा है किसी ने कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से। और रानी तारा,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों तो से। स्वामी जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो मेरी बात सुनिए। कहिए। नंगे सर पे रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। फिर जिस डाला रखे परमेश्वर उसी ढाला रहिए तू। फिर जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू। सब घर जाके खटक लागी जा, ऐसे छंद बनाइए तू। अरे नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानू, शरण दास जानू सेवा ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जो पति की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। और बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मक्के भाभी द्रौपदी नमस्कार, राम राम, प्रणाम। राम राम देवर जी, राम राम। लेकिन परंतु लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इतने दिनों के बाद तो आप मेरे महलों में आए हो। अच्छा, लेकिन ये क्या है, बोलने की सभ्यता क्या है कि द्रौपदी द्रौपदी क्या है, मतलब समझी नहीं मैं। हाँ वही समझाने आया हूं मैं तुम्हें आज। पक्का? इधर देख ले पहले। हाँ। आज मेरे भाई दुर्योधन ने तुम्हें भरे राज दरबार में मर्दों की पंचायत में बुलाया है। या तो मेरे साथ राजी राजी चलिए, नहीं तो मैं तुम्हें घसीटते हुए राज दरबार में पेश करूंगा। इतनी बड़ी औकात हो गई है तुम्हारी? क्षत्रियों की औकात हमेशा बड़ी होया करती है। रोक के, आज सभा बैठी है। हाँ, ये सभा जो होती है भगवान का रूप होती है। और न्याय की बात कहना कि भाई ये अपने आप को कह रहा है कि छत्री तो छत्री होते हैं। सच सच बताना, छत्री जो छत्री होते हैं, इधर आ। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर में हूं मैं। जो छत्री होते हैं वो औरतों से लड़ते हैं? नहीं लड़ते। तुम्हारा एक बार जोरदार ताली ने तो गलत है, कोई छत्री ना तो गीदड़ है। लेकिन भाभी सुन, आज मैं तुम्हें, अभी तो मैं लड़ाई नहीं हूं, ताली तो किस बात की? लड़ने कोई तो आया है। मुझे तो तेरे आप भाव दिख रहे हैं अलग से। लड़ने जैसी मैंने कोई बात नहीं कही छत्री- तुझसे। छत्रापन दिखावे तो वहाँ दिखा रण में। रण में भी अच्छे दिखाएंगे, अच्छे शेरों से लड़, तो यहाँ औरतों से लड़ने रण में भी दिखाएंगे। आज तुम हमारी दासी हो और दासियों का ये कर्तव्य नहीं होता कि जो अपने मालिक के सामने ऊंची आवाज में बात करे। जिन पे तुम घमंड करती हो, जो तुम्हारे 5-5 पति हैं, जी। आज हमारी सभा के अंदर गर्दन झुकाए बैठे हैं। कैसी सभा? आज हमारे दास हैं। कैसी सभा? काहे की सभा? तो कहाँ जाने सभा के मामले में? तुझे कुछ पता ना, आज पता लग जाएगी दाल आटे की कैसे चले। मुझे क्या पता लगेगी? मुझे क्या पता लगेगी? अच्छा, मैं नहीं किसी पे घमंड करती, मैं तो खुद हूँ। और एक मेरा है त्रिलोकीनाथ। तेरे बाद त्रिलोकीनाथ है, भी देखेंगे आज कौन है। तू राजी राजी या तो मेरे साथ चल। नहीं जाऊं। चल। नहीं जाऊं। मैं कह चली चल। बिल्कुल ना जाऊं भाई। अरे मैं कह चली चलती जाऊं ही ना हूं मैं तो। ना जावे। है? सुन मेरी बात, सुना दे। चलना पड़ेगा, तू जा जा। ना जाऊं।
हे रे द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे कारी अंधा याद करे। अच्छा, वही अंधे का अंधा जिसका अपमान तूने इंद्रप्रस्थ के महलों में किया था, आज तुझे याद करता है। तो उनसे कह दीजिए जाके क्या? कि मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, अच्छा। कोई जब बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, कोई जब बर्बाद करे। मेरी द्रौपदी चाल मेरे संग, मेरी द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, कोई जब बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, कोई जब बर्बाद करे। अच्छा, तुमने कहा कि मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे? आप उन्हें समझा दीजिए जाकर, अच्छा, क्योंकि वो आपके बड़े भाई हैं। वो इज्जत की बात करता है जो खुद इज्जत के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसे छोटे बड़ों की कोई तमीज नहीं है। वो इज्जत की अगर बात करे तो बड़ी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसे बहुत तमीज है, अपनी बड़ी भाभी से बात कर रहा है इस समय। इसे न्यू नहीं पता कि बड़ी भाभी माँ के समान होया करती है और माँ से किस तरह से बात की जाती है। अच्छा, तुझे खुद तमीज है? तेरे जैसी नागन काली जो इतनी जीव चल, जिसे यही नहीं पता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, अच्छा, उसका सम्मान कैसे किया जाता है, ये मैं बताऊंगा तुझे। सुन मेरी बात, सुना दे। हेरी तू इज्जत ले के जाने रे, तू इज्जत ले के जाने, अब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले, देख सेला कर ले, सेला कर ले मुंह जल जागा। अच्छा, खाया कर ले घर में नहीं। सेला कर ले मुंह जल जागा, खाया कर ले घर में नहीं। तेरी इन बातां तब मेरा द्रौपदी हृदय होता नरम नहीं। बहु बेटी न बुरा तको से, जो छतरी कदर में नहीं। बहु बेटी न बुरा तको से, जो छतरी कदर में नहीं। हरिहल कारा मत जान रहने दे, हरिहल कारा मत जान रहने दे, हलकारा मत जान रहने दे, तू मत न घनी बकवाद करे। सड़ पड़े जागी तू शासन, तू मत ना घनी अनाद करे। तेरे सर पड़े जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अच्छा, क्या बात है भाई छोड़ी। और भाभी द्रौपदी, आज बड़े बड़े लहरी, बड़े बड़े जहरी। हाँ तुमने कहा कि क्यों मत ज्यादा घनी अनाथ करे। जी, हे भाभी, ये बेशर्मी, ये तेरे ही सर पड़ जाएगी। जितनी ये भी- बड़बोलापन, ये घमंड, ये तुमसे ज्यादा इस कुरु वंश में किसी के पास नहीं है। ये बखूबी पूरा समाज जानता अरे है। क्या कर दिया मैंने घमंड को? तू खामखा तूने? मेरे पास आके लड़ने की कोशिश कर रहा है, तूने तो वो करा है जो शायद किसी ने नहीं करा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ये पूरा समाज जानता है, ये बुजुर्ग जानते हैं, जो इंद्रप्रस्थ के महलों में तूने मेरे भाई दुर्योधन का अंधे का अंधा कहकर अपमान किया था। अच्छा, अरे वो बात थी।
उसका बदला चुकाएंगे आज हम। मेरी बात सुन ले। सुना। अरे तो तुम उन छोटी सी बात, मजाक की बात, फागुन के महीना में अपने देवर जेठों से थोड़ा सा हंसी ठट्टा कर लिया करते हैं। अच्छा। तो वो तो मजाक की बात थी। तो आज हम भी तुझसे एक छोटा सा मजाक करेंगे। भरे राज दरबार में चल, तुझे पता लग जाएगी। अरे नुका रहने दो, मैं नो सोच रही हूँ तुम्हारा ये वंश ना मिटे ना मिटे। अच्छा जी। या हस्तिनापुर बसा रहे तो ज्यादा ठीक है। तू खत्म करेगी। लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि अब तक तुझे ये पता है कि मैं अपनी भाभी से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये नहीं पता ये द्रौपदी असली रूप में आ गई ना, अग्निकर रूप द्रौपदी है, सारों को भस्म कर देगी। तेरी भस्माहटी देखनी है। सारा हस्तिनापुर भस्म कर देगी। तेरी ये गर्मी तो देखनी है, कितनी गर्मी है तुझमें आज। अच्छा। हाँ। तो कह अपनी बात। सुन मेरी बात, सुन ले। बताए नहीं मेरे जैसी और किसी में तेरे देवर मिले समाई नहीं। अच्छा। मेरे जैसी और किसी में देवर मिले समाई नहीं। अरे तेरे जैसी मारे कुल मेरी कोई पतजात लुकाई नहीं। बेकायदे तू तो बेकायदे था। अच्छा। बेकायदे थे मत ना बोले, तेरी कमाई नहीं। बेकायदे मत ना बोले, अभी तेरी कमाई नहीं। फिर तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के राजा दुर्योधन पर मात करे। कौन दया करने वाले सबकी मदद करे। सब हाथ जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। तुमने कहा कि ईश्वर सबकी इमदाद करे, और 9 दिन हो गए इमदाद ही ना करेगा। लेकिन ईश्वर तो छोड़ो, जो तुम्हारे 5 पति हैं वो तो हमारी सभा में गर्दन झुकाए बैठे हैं। आज तुम्हारी मदद, कौन से पति? आज तुम्हारी हेल्प, आज तुम्हारी सहायता जी कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ। मेरे 5 पति गर्दन झुका कर बैठे। दे भीम, दे बैठे भीम लाल कुर्ता में। या भीम है मछेड़ी है, तेरे ऊपर बैठेगा तो तेरी पूरन मासी से पूछ देगा। ऐसा है, आज यो भीम बाजरे के खेत में भी ना मिले, हमारा दास है। अच्छा, कौन हाँ। कौन दास हैं आपके? तुम्हारे 5 पति। मेरे 5 पति दास हैं। तुझे बचाएगा कौन? दानवीर करण है रो पूरा। सुन ले पहले मेरी बात। सुना। बचाएगा कौन और कौन बचेगा मैं अपना बताऊंगी। बता। तुमने जुआ खेला। हाँ। किसने जुआ खेला था? तेरे 5 पतियों ने हमारे साथ में जुआ खेला है। अच्छा भाई, सभी सरदारी बैठी है, एक बार जोरदार ताली मारना अगर बात इसकी सही हो या मेरी सही हो। बोल। जो उचित हो उस बात पे ताली बजाना। मेरे 5 पति जुआ खेले। जी खेले बिल्कुल। सबसे पहले कौन सी चीज जुए में हारे थे? वो अपना धन दौलत, माल खजाना, हाथी घोड़े, अपनी रियासत, सब कुछ हार गए। सब कुछ हार गए। फिर दोबारा में कौन सी चीज हारे? अपने आप को। अपने आप को। हाँ। पहले धन दौलत हारे, फिर अपने आप को हार गए। बैठी है भाई, न्याय करना। मेरे 5 पति पहले मुझे हारे, फिर किसको हारे? पहले अपने आप को हारे, पहले अपने आप को हारे, फिर तुम्हें दांव पे लगाया, लास्ट में, और तुम्हें भी हार गए। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो उन्होंने मुझे दांव पे लगा दिया। हाँ बिल्कुल। तो सरदारी मुझे बताना कि जो इंसान अपनी धन दौलत हार चुका हो और फिर अपने आप को भी हार गया हो। अच्छा। जो इंसान खुद हार गया हो, जुए में हार गया हो, फिर अधिकार रह जाता है उसका जुआ खेलने का। लास्ट में अगर मुझे हारा तो क्या अधिकार बचता उन 5 पति का जो मुझे दांव पे लगा सकते थे? सुन नहीं। भाभी, कौन कहता है?
उस पूरे मर्दों से भरी पंचायत जहां एक से एक विद्वान आदमी बैठा था, वहाँ कोई विद्वान नहीं था। ये सवाल, वहाँ बेशर्माई की हद हो रही थी। ये सवाल अपने इसलिए वो शर्मदार जो थे ना, अपनी इज्जत को बचा के नीचे ना, वो शर्मदार थे, क्योंकि तुम और बेशरमों के आगे हाँ, तो तू भी बहुत शर्मदार है। या तो बेशरम के आगे बेशरम बनो, नहीं तो फिर चुप रहना पड़ता है। तेरी ये जवान है ना, हाँ, ऐसे ये ही तुझे चलेगी। मिटा के रहेगी। सुन बेटा, मेरी बात, सुन बेटा, ये तो ऐसे ही चलेगी। अच्छा, जहाँ सच्चाई होती है, और जब इंसान सच्चाई बात कह देता है ना, हाँ। तो फिर वो कड़वी लगती है। और अच्छा। कड़वी जो सच कहने वाला होता है वो हमेशा बुरा होता है। तू बहुत सत्यधारी है। मैं सत्यधारी हूँ। हाँ, बाबा रामदेव की शिष्या है तू, तो सुन ले। तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने वाले हो मन, खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाले हो मन, खुद भगवान नचावेंगे। तेरी आज सभा में ले जाके ये री कौरव खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। अरे तेरे जैसे मुजरिम पैरी, तेरे जैसे मुजरिम पे पता कौन दया जल्लाद करे। वही किसे में जोर ऐसा जो गंगा जी में गाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। सुन भाभी द्रौपदी, तू इतनी घमंडी है कि अपनी गलती को गलती नहीं मानती। जब मेरी गलती है ही नहीं तो मानू क्यों? चोरी करती है और सीना चोरी करती है। तुझे इस चीज का एहसास नहीं है? अब तक मेरी कहीं भी गलती नजर आई है आपको? सारी गलती तेरी है। हाँ, सारी गलती तेरी है। तुम बैठे हो नाश पे दिख रहा है ढंग। अच्छा, तू करेगी नाश? तुम पचन ना दो या हस्तिनापुर ने। तू करेगी हस्तिनापुर का नाश? और कौन करेगा? अच्छा जी, तो मैं सटकूंगी, तुम्हारा ही खून पीऊंगी सारों का। फालतू मत बोले, हम कौरव ही एक लाठी में टन नहीं टन बोलेगी नहीं। अरे ओए, सुन इधर आ। अब तक तो मैं तुझे देवर जी कह के बोल रही थी। अब क्या कहेगी? अब तक वो कह के बोला। हाँ इधर हाँ बता। तेरी बेशर्माई की हद हो रही है ना। हाँ, मैं न्यू कह रही हूँ, मेरा असली रूप ना देखे तो ज्यादा ठीक है। अच्छा, तेरा और नहीं, असली- तुम्हारे खून के भी वो खप्पर खाली रह जाए। तू भरे खप्पर है। खप्पर है, मैं ही भरूंगी और क्या, तुम्हारा ही चूसूंगी खून पहले। अच्छा जी, हाँ। सुन मेरी बात। हेरी तो अब दूसरा लगी जमावन, अब दूसरा लगी जमावन, तन पहला बोया काट्याना। सांप कहन में ये? ओ देवर दिल, अच्छा। जा मेरे पे डांटा ना। सांप कहन में ओ देवर दिल, जा मेरे पे डांटा ना। हेरी हमने कौरव कौन कहे, जो तनरी थूक के चाट्याना। ईश्वर की माया का बेरा कद किसे न पाटा ना। ईश्वर की माया का बेरा कद किसे न पाटा ना। हेरी पहला करया हुआ भर ले रे, पहला करया हुआ भर ले, मत ताजा खड़ा फसाद करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित नई रघुनाथ खराद करे। गुरु मान लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। हेरी द्रौपद चाल मेरे संग मेरी, द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक
अच्छा हेलो बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में, मेरा देश ते जुड़ा है बहन प्यार हो, बेटे क्यों घबराई, भारत रहेगा तेरे साथ में, भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार, तुमने एक बार नहीं सोचा कि ये बहन किसकी कलाई में राखी बांधेगी? बहन, इस भगत सिंह को अगर कुछ हो जाएगा तो ये देश के नौजवान तेरा फर्ज पूरा करेंगे। इस देश में भगत सिंह एक नहीं हजारों लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। जब हमारे देश की सीमा पर कोई सच्चा सिपाही अपने प्राणों की आहुति देता है तो सच्चे सिपाहियों की कमी नहीं रहती, भैया दूसरा डटकर खड़ा ये होता है। बात तुम बिल्कुल गलत कहते हो कि बहुत भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का पता नहीं है कि बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं। अच्छा, जब जिस इंसान की बनी हुई रहती है तो उसके यार दोस्त भी बहुत हो जाते हैं, भाई बहन भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब जिसकी बिगड़ जाती है तो कोई किसी के साथ नहीं होता। कि बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, हाँ। और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हमारा कोई साथी नहीं होगा भैया, अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद हमारा कोई हिमाती नहीं होगा। कह अपनी बात, तेरे सब हिमाती होंगे तो कह दे। तू फांसी पे झूलेगा जब, तू फांसी पे झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना रे सारा, किसी को न ख्याल होगा। मतलब का जमाना सारा, किसी को न ख्याल होगा। जीना है बेकार जगत में, जिससे देश की कोन्या मेरे देश की खातर जान लुटाते, वो ही होता असली से। और हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सके, हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सके। झेले ना किसी पे ऐसी मार हो, वह दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। ये भारत रहेगा तेरे साथ में। जय हो गुरुजी, बहुत अच्छे पिंटू भाई, मारोगे भारती। क्या बात है उस्ताद? भैया आज मुझे आपकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, कहिए बहन। भैया भगत सिंह, तुम्हारे ऊपर एक जुनून चढ़ गया है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, लेकिन आज मुझे आपका एक भी शब्द अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी बहन, मेरी इस भारत माता ने 900 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली है। इस गोरी हुकूमत ने मेरे देश को 900 साल लूटा है, और तुम कहती हो कि तुम्हें एक भाई चाहिए। अरे जिसे देश की चिंता नहीं,
उसे किस चीज की चिंता होगी? मेरी बात सुन ले भैया भगत सिंह, मुझे आपकी बात क्यों अच्छी नहीं लग रही है। दुख मुझे है, मेरी माँ को है और मेरे बाबुल को है, अच्छा। आपको नहीं है। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, हाँ। और जब घर में हो लाश तो फिर बारात बुरी लगती है। अच्छा। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, अगर दिल में होता है दर्द तो फिर हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है भैया। अच्छा। मेरी बात सुन ले। कहते पेट फाड़ के मर जागी माँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, बाहरी लाड़े लड़ाए बेटी तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बैठी। अरे 900 साल गुलामी भुगती, पूरे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। अरे भोली भाली पहाड़ कहानी सुनती चाहिए पूरी, आज भोली भाली पहाड़ कहानी सुनती चाहिए तेरी खास। सर पे उठाया कैसा भार हो कर मन के चाहे हो ना समाई मेरे गात में, यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जय हो गुरुजी। कहिए प्यारी बहन। क्या कहूँ भैया, आपको सिर्फ आजादी चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, सिर्फ भाई चाहिए। अच्छा। तुम्हें नहीं पता जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो कौन मेरे पटरे पर आके मुझे चीर उड़ाएगा भैया। तुझे अपने चीर की पड़ी है, मुझे कोई अपने भारत चीर के अलावा उड़ाने कुछ वाला नहीं। नहीं होगा, कोई मेरा बात देने वाला बाती नहीं होगा मेरा भाई। तुझे चीर की पड़ी है। तेरे एक माफी मांगने से तेरी जिंदगी बचेगी और हमारे सारे जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी भैया। मेरी प्यारी बहन, अगर अगर सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उगने लगे, गंगा जी अपना रुख बदल दे, पत्थर अगर पानी में तैरने लगे, तब भी इस भगत सिंह का प्राण खाली नहीं जाएगा। तुम अपने ये आंसू यहाँ मत बहाओ, यहाँ से वापस जाना होगा। शेर जैसे भाई की बहन होकर ये कायरता जैसी बातें मुझे शोभा नहीं देती। कह अपनी बात। मेरी बात कह सुन दे। आजादी तो पाछे है रे, आजादी तो पाछे है, मुझे पहले चाहिए अपना देश। डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर, ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरों की बहन शेरनी, मत रोने का लीजिए नाम, दादाजी को समझाना मेरी माता ने करिए प्रणाम। धूल जबानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम, धूल जबानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम।
हमारा वक्त क्यों इतना खराब आ गया है कि आप मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात मानना नहीं चाहते तो मेरी एक छोटी सी विनती है और आपसे भैया। आप अपनी विनती भी बताइए, तुम्हारी क्या विनती है? आपको लगता है कि मैं उन अंग्रेजों के सामने नहीं झुकना चाहता? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि मैं उन अंग्रेजों के सामने माफी नहीं मांगूंगा? हरगिज नहीं। तो कोई बात नहीं भैया, मुझे अपना भाई चाहिए। मुझे एक बार उस हाकिम से मिलाइए जिस हाकिम ने तुम्हें ये फांसी की सजा सुनाई है भैया। क्यों? कारण बताइए, तुम्हें क्यों मिलना है? मुझे क्यों मिलना है? मुझे इसलिए मिलना है भैया भगत सिंह कि मैं उस हाकिम के हाथ जोड़ लूंगी। अच्छा। और पैर पकड़ लूंगी। अच्छा। लेकिन अपने भैया की जान की गोदी फैलाकर भीख मांग लूंगी भैया भगत सिंह। योगिंदर पाल डीएसपी हरवीर सिंह की सपुत्र इस देश भक्ति रागिनी पर 1100 रुपए से दोनों कलाकारों को सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। मैं झोली फैलाकर अपने भाई की जान की भीख मांग लूंगी उस हाकिम से। अच्छा। कहूंगी कि हाकिम साहब मेरे भाई को बचा दो और मेरे भाई के बदले में मुझे फांसी लगा दो। मेरी प्यारी बहन, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर तुम अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाओगी। इस भाई की, इस भगत सिंह की इज्जत को इतना बड़ा दाग लगेगा। जो एक सच्चा क्रांतिकारी है, जो एक सच्चा सिपाही है, उसका क्या रह जाएगा? मेरी बात तुम उनके सुनिए सामने भैया। गिड़गिड़ाओगी। शायद हमारा वक्त खराब है। ये मैं होने नहीं दूंगा। तू कह पड़ी बात। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। ये वक्त नूर को भी नूर बना देता है। अच्छा। सजनों, अगर बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद सिर्फ दोनों हाथों की तालियों का आशीर्वाद देना। शायद हमारा वक्त खराब आ गया है कि आज ना ही भाई सुनने को तैयार है, ना ही भाई की बात बहन सुनने को तैयार है। शायद हमारा परमात्मा हमसे रूठ गया है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा हो नासूर बना देता है। अरे गुनाह जानकर कोई नहीं करता प्रेमी सजनों, गुनाह करने पर भी इंसान को भगवान मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। मेरी बात सुन ले भैया। कह दे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, कोई तो संभालो भाई जिस हाकिम ने सजा सुनाई। एक बार तो मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। तो सुन ले। सुना दे। हेरी बच्चा बच्चा जे बोले तेरा परले तक गुणगान होगा। तेरी राखी के नेक जोग में बहन म्हारा बलिदान होगा। और कहे जे रणनु कह दी तेरा भाती हिंदुस्तान होगा। कहे जे रणनु कह दी तेरा भाती हिंदुस्तान होगा। रोवेगा सभी संसार हो या प्रीति गावे सुरती लगा के भगवान में। यो भारत रहेगा तेरे साथ में जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। यो भारत रहेगा तेरे साथ में। बाजे पर एक जोगी आया है, भिक्षा चाहिए। अरे महाराज, आज आपने ये कैसा रूप बना के रखा है? आपने ये जोग ले लिया और आपने बताया भी नहीं। ये मेरी माँ का दिया हुआ
ये बाना है मेरा। मैं कोई महाराज महाराज नहीं हूं, मैं एक जोगी हूं। आप जोगी हो? हाँ। आपने जोग ले लिया, लेकिन महाराज कम से कम ये तो सोचते कि आपके 16 रानियां हैं और 12 कन्या हैं। आपने ये जोग ले लिया, इस राजपाट को, आपके इस परिवार को कौन संभालेगा महाराज? मेरा अपने परिवार से, मेरा अपने घर से, मेरा अपनी रानियों से, मेरा अपनी पुत्रियों से मोहता भंग हो गया है। मुझे केवल सिर्फ और सिर्फ भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महाराज मैं जोगी हूं। आप ये तो बता दीजिए कि ये 16 रानियां, जिसमें वह बड़ी रानी किस प्रकार से ये शासन चलाएंगे, ये राज चलाएंगे? आपके बगैर तो हमारा जीवन व्यर्थ है महाराज। अच्छा, आप ये जोग छोड़ दीजिए, मैं आपको फिर सलाह दे रही हूँ महाराज। ये मेरी माँ का आदेश है, ये मेरी माँ का दिया हुआ बाना है। मैं ये जोग नहीं छोड़ सकता। जैसे तुम्हारा राज घराना चलता हो, जैसे तुम्हारा राज दरबार चलता हो, आप बखूबी समझदार हो। 16 की 16 रानियों में सबसे बड़ी, सबसे समझदार रानी हो। आप चलाइए, मुझे भिक्षा दीजिए। कुछ कहना चाहती हो? जी महाराज, ऐसा तो मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने जीते जी ऐसा तो कभी नहीं होने दे सकती। अच्छा, सुनिए तुम मेरी बात। कहिए। हो दिखे तड़े खड़ा क्यों, रुक के मारे चर्चा जीने पड़ के। अरे एक मुट्ठी मन भिक चाह चाहिए, तेजा तड़े उतरी के। एक मुट्ठी मन भिक चाह चाहिए, तेजा तड़े उतर के। तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे चर्चा जीने पड़ के। एक मुट्ठी मन भिक चाह चाहिए, तेजा तड़े उतरी के। महाराज एक मुट्ठी मन भिक चाह चाहिए, तेजा तड़े उतरी के। लेकिन महाराज, कहिए। हे भगवान, क्या मेरा सपना सच हो गया है? क्या रात्रि में जो मैंने सपना देखा था कि मेरे पियाजी जोगी बन गए हैं, क्या ये सपना सच हो गया है? बिल्कुल तुम्हारे नहीं सामने पियाजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जोगी ही खड़ा है। जरा सुनिए मेरी बात कैसे है। कहिए। सपने आली बात पियाजी बिल्कुल सच पाई। अरे बेटा कह के भीख घाल दे, मेरा जोग सफल हो माई। जोग सफल हो माई। बेटा क्यों कर कहूँ पिया मेरी सगी ननद का भाई। अरे इस बोला न भूल बिसर जा, छोर पहन ली राई। छोर पहली लाई। सोने के मन थाल, ओ सोने के मन थाल परोसे जीव लिए जीवन के। हरि राख घोल के पीछा साधु, हर का नाम सुमरी के। और एक मिट्टी मन भिक्षा दे दे, तेजा तड़े उतरी के। अदम बीच में डूब गई मेरी मद में भरी जवानी। मेरे भूखी ने दुख हया करे, दिन आतियो काट ज्ञानी। दिन हंस के काट ज्ञानी। मत जोवन की छाल दबे, झाल डाट दे पानी।
वीरवाणी बिना पति के हो बिना पति के साथ हुए बिना कौन दिखा दे तरके फेरी सबर का मुक्का मार पेट में करनी छाती करी के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतर के ओ मेरे राम 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 और पिया जी कहिए आप एक राजा हो आप एक राजा हो जी। और राजा को ये बातें शोभा नहीं देती हैं। रानी हाँ पिया जी मैं जब राजा था, जब राजकुमार था, जब था, अब मैं ना कोई राजकुमार हूं न राजा हूं। लेकिन आप एक बात मेरा इस राज घराने से, इस समाज और संस्कृति से कोई मोह नहीं रहा। लेकिन महाराज आप इतना तो मुझे बता दीजिए कि ये जो 12 कन्या हैं हाँ ये कैसे बगैर पिता के रहेंगी। ये जो 16 रानियां हैं ये कैसे अपने पति के बगैर रहेंगी महाराज। सबका ईश्वर रखा है, वो सबकी लाज रखेगा, सबकी इमदाद करेगा, सबका सम्मान करेगा। अच्छा पिया जी कहिए। जरा हे, हे, हू, आहा, हू। अरे कदे कदे तो मेरा पिया था राजा छत्रधारी। अरे भजन करूं और गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। ये 16 रानी मास बिठा दी कन्या घर कवारी। अरे मोड़ा के लगा बताई से काम करे घरवाड़ी, काम करे घरवाड़ी। अरे पहले तो तू क्यों ओ पहले तो तू क्यों लाया था मोड़ बांध के सर पे। मेरी इन बातों का हो गया फैसला उस सच्चे ईश्वरी के। हरी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतरी के। क्या बात तो पिया जी कहिए। क्या ये मैं मान लूं कि आप अपना राजपाट कभी वापस नहीं लोगे। नहीं बिल्कुल क्या नहीं। ये मैं मान लूं कि आपने बिल्कुल संतों की संगत को कबूल कर लिया है। मैं बिल्कुल संतों की संगत में हूँ। मैंने संतों की संगत को कबूल कर लिया है, धारण कर लिया है। मैं कभी इस राजपाट में दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। कहिए। लेकिन पिया जी जब वो सारी 12 कन्याएं और वो 16 रानी मुझसे जवाब मांगेंगी अच्छा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा उन्हें तुम देने के सबसे लिए। बड़ी हो, समझदार हो, उन्हें समझाना तुम्हारा फर्ज बनता है। अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अपने आत्मा के माध्यम से उन्हें समझाइए और कहिए। राजकरणिया राजकरणिया पिया मेरा संतों का दास हो लिया। मन सेवा सुक्रम सतपथिक का पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। तेरे बिन इस धारण
सबर का भरी के। अरे एक मुट्ठी मन भिक्षा दे दे तड़े उतरी के। तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जीने पर गए। तेरी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतरी के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतरी के। हे प्राण प्रिय सावित्री, आज अचानक पता नहीं लकड़ी काटते काटते मुझे एकदम से चक्कर आने लगा है। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर बात क्या है मेरे साथ, कोई अनहोनी न हो जाए। मुझे ऐसा कुछ अंदेशा लग रहा है। स्वामी, शायद हो सकता है आज आपने कुछ धूप भी ज्यादा हो रही है, गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है। हो सकता है आपने कुछ लकड़ियां ज्यादा ही काट ली हैं, इसलिए आपको चक्कर सा महसूस हो रहा है। लेकिन और जो आप बोल रहे हैं तो स्वामी, मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है कि कदापि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्राण प्रिय, मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मेरी बात सुन ले। कहिए स्वामी, अगर तुम्हें चक्कर ज्यादा आ रहा है तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मेरी बात सुन ले। कहिए। अरे सावत्री जी लिकड़े से मेरा, अरे सावत्री जी लिकड़े से मेरा। सावत्री जी लिकड़े से मेरा। लेटी जा पिया जी सरे, लेटी जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावत्री जी लिकड़े से मेरा। सावत्री जी लिकड़े से मेरा। और आज हमारे बीच इस बच्चे का निखिल चौधरी, जिसका आज जन्मदिन है 11वां, हम दोनों कलाकारों को 100 रुपए से पुरस्कार देकर सम्मानित करता है। मैं उससे परम पिता परमेश्वर से ये आराधना करूंगा, ये दुआ करूंगा कि हे भगवान, इस बच्चे की आयु लंबी दे और इसे कामयाबी की उस बुलंदियों पर पहुंचाए जहां इसके बाबा और इसके पिता इसे ले जाना चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। और आइए किस प्रकार से क्या बता दिया भाई। अरे होरी से बेचैनी जाता, होरी से बेचैनी जाता, नार मेरे कात में। हार गे घने क्यों पिया साथ प्राणनाथ में। अरे थमे ना कुल्हाड़ा गोरी, थमे ना कुल्हाड़ा गोरी, आज मेरे हाथ में। हारियो नहीं मत पिया, मैं हूँ थारे साथ में। अरे होनी ने दे दिया आल झेरा, होनी ने दे दिया आल झेरा। लेट जा पिया जी सर, लेट जा
लेकिन सावित्री कहिए आज स्वामी। आज मेरे हाथ और पैर, मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है, मेरी काया में सामर्थ्य नहीं है। स्वामी। पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली है। स्वामी, आपके मन में ये बात बस गई है कि पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, मुझे भरोसा है अपने परम पिता परमेश्वर पर कि वो कदापि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं। आप थकान महसूस कर रहे हैं, वो थकान तो सभी को महसूस हो रही है, तो हल्की सी आपको भी हो रही है। अच्छा, हाँ तो कहिए। लेकिन सुन ले मेरी बात। और मेरी काया का नाम लिकड़ गया रे, मेरी काया का नाम लिकड़ गया, तीसा घुटता आवे से। मेरी गोदी में सर धर ले, क्यों खड़ा घूमे रखा वैसे। और ये हाथ पैर ढीले पड़ के सर मेरा चकरावे से। कर ईश्वर ने याद पिया, वो सबकी लाज बचावे से। और आँखा आगे हो यारी अंधेरा, आँखा आगे हो यारी अंधेरा। लेटी जा पिया जी सरे, लेटी जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। और सावत्री जी लिकड़ सवेरा, सावत्री जी लिकड़ सवेरा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। चलते रहो। और हमारे भाई साहब जी ने भी 100 रुपए से सम्मानित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाबूजी ने भी बहुत बहुत सम्मानित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बड़े भाई योगेश शर्मा जी अमरपुर अनूप शहर से, वो भी 500 रुपए फिर से देकर के सम्मानित करते हैं। मैं उनका फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हे प्राण प्रिय, आज मुझे लगता है मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मुझे साक्षात यमराज के दर्शन हो रहे हैं। प्राण प्रिय, आज मैं नहीं बचूंगा, मेरी बात सुन ले। कहिए पिया जी। और नहीं बचेंगे प्राण मेरे री, नहीं बचेंगे प्राण मेरे, काल दिखाई तेरा से। बाल ना बांका होए पिया, दिल मेरा गवाही तेरा से। हरि काढ़ेगा मेरी जान काल का, काढ़ेगा मेरी जान काल का, बोल सुनाई तेरा से। मेरे मर्ज की आज राम जी, खास दवाई तेरा से। अरे उजाड़ होता दिखेरी डेरा, उजाड़ होता दिखे डेरा। लेटी जा पिया जी सरे, लेटी जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावत्री जी लिकड़ सवेरा,
जिनके ऊपर उस परमात्मा का हाथ होता है उसे दुनिया से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तुम तो खामोखा परेशान होते हो। ये आप परेशानी सो की जाइए, आराम करिए। ये परेशानी की बात नहीं है। अगर मेरे माता पिता को मेरी मौत का अगर पता लगेगा तो उनका रो रो के बुरा हाल होगा। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता का केवल तुम ही ध्यान रख सकती हो और तुम्हें ही ध्यान रखना है। स्वामी, ये बात मैं भले भांति जानती हूँ कि वो जितने आपके माता पिता हैं उतने मेरे भी हैं, और पहली बात तो मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। अच्छा, लेकिन क्योंकि मेरा भी मन गवाही दे रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता का ध्यान रखना है, तो स्वामी मैं शीघ्र ही उनका ध्यान रखूंगी। आप कहिए। मेरी बात सुन ले। कहिए। हाँ। हेरी सुन के मात पिता रोवेंगे, सुन के मात पिता रोवेंगे, उनकी धीर बंधइए तू। हे रक्षक भगवानी हमारा, मत साजन घबराइए तू। अरे तेरे सहारे छोड़ चल्यारी, तेरे सहारे छोड़ चल्या, उन्हें मत ना दुख पहुंचाई। इष्ट देव हनुमान वैसले, हम के गुण ही गई तू। अरे दुनिया का झूठ थारी आल झेरा, दुनिया का झूठ तारी आल झेरा। लेटी जा पिया जी सरे, लेटी जा पिया जी सरे, गवा दूं मैं तेरा। हर तो दिल टूटे तो दिल हारे, तो दिल टूटे तो दिल हारे। दुनिया वालों सबके तुम्हारे, तो दिल टूटे तो दिल हारे, तो दिल टूटे तो दिल हारे। हरि ओम, हरि ओम। ओए लड़के, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम। अरे ओ ढोंगियो, क्या ये नाटक लगा रखा है? चारों ओर कभी बाबा जी कभी ढोंगी। कौन है हरिओम जिसने एक साधु महात्मा की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया है? बाबा, बाबा, उठ के देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है किसी की भैंस खुली आई है। चेला थोड़ी देर को खड़े होकर देख कौन है। बाबा मुझे लग रहा है किसी की भैंस खुली आई है। भैंस खुली आई? हाँ, भैंस का हमसे क्या अर्थ है? ऐसा ही लग रहा है। वो ऐसी आवाज तो भैंस ही देख रहे हैं। तेरी भी नजर कमजोर है बेटा, मुझे ही खड़े होना पड़ेगा। गुरु गुरु ही हो। इसे पता है इसके घर में जितनी जनानी है ना, माँ बहन सब भैंस ही हैं, तो वो ऐसे ही बोले हैं। ऐसे ही आवाज दे रही जैसा भैंस ने। ऐसे हेलो चेला, बाबा जी, ओ चेला, ऐसे भैंस आवाज देती बेटा है। चेला इधर आजा। अभी तो भैंस और कटिया में अंतर ही बता रहा। तुम्हारे चेला तो ऐसे ही है सब। लाली गुरु जी, ओ कैसे हरी हरी है रैया तो। हरी हरी नहरी अभी हिट में आवेगी। तेरे जैसी सुंदर कन्या का एक साधु महात्मा के पास क्या काम है? तुम कौन हो?
क्या काम है? कहाँ से आई हो? ये हरे कुर्ता वाले बुला इधर कोई सा ये हरे कुर्ता वाले ठीक रहे, अभी रहने कांचरी में ठीक है वे। मैं देखूंगा तो रुक जा भाई। यूं कांचरी में ठीक ना है, और? मैं ऐसा कांचरी में बढ़ा दूंगी। हाँ यो काम तो बाद में करी, पहले गुरु तेने बेटले चेला का नंबर बाद में देख लिए है तो मेरी बात सुन ले। सुनाइए। मुझे काम ये है बाबा जी हाँ जी। कि जो आपकी रानी चंद किरण है ना, हमारी रानी चंद किरण आपकी आपकी रानी जिसके चक्कर में तुम धूना लगाए बैठे हो, लाली वही के चक्कर में तुम बाबले हैं। सुनो तो सही, बाबले तो हो बोल। लेकिन तुम तो बाबले हो। हाँ मैं तुम्हें एक बात प्यार से समझाना चाहती हूँ। जल्दी बता। आज तक मेरी रानी चंद किरण ने कभी किसी मर्द के दर्शन नहीं किए, लेकिन वो पहले मर्द हम होंगे जिसके वो दीदार करेगी, जिसके वो दर्शन करेगी, जिसका वो सुंदर सा चेहरा देखेगी, क्योंकि हम उसके प्रेम के दीवाने बाबा हैं, प्रेम के पुजारी बाबा हैं। कोई भगवान की पूजा करता है उसके प्रेम में दीवाना होता है, कोई शिव शंकर की पूजा करता है उसके प्रेम का दीवाना होता है, लेकिन हम बाबा दूसरे टाइप के हैं थोड़े से। लेकिन बाबा जी मैं यही समझाना चाहती हूँ कि शायद आज से पहले कितने बाबा आए जो मेरी रानी चंद किरण के महल तक किसी ने निगाह भी उठाई ना, उनकी यहाँ से गर्दन कटे अंदर हो जाओ। हमारी गर्दन भी साबित रहेगी, चेला भी साबित रहेगा। चेला तो तेरा आज साबित रहने वाला है ही नहीं। खैर या तो इसे सभ्यता सिखा, हेलो हेलो, या तो इसे सभ्यता सिखा, ना तो एक कलम करवाएंगे ही फिर। आज बात की बात है। ना तो ये भी जेल में जाएगा रहीम की तरह। जाना सुनिए, मजबूरी है। बांदी, हाँ आपकी रानी चंद किरण के दीदार करना चाहते हैं हम, अगर हो सके तो हमारा संदेशा उस तक पहुंचा दीजिए। मैं तो पहुंचा दूंगी, लेकिन मेरा एक संदेशा है आपसे। क्या? जो मेरी रानी चंद किरण ने मुझसे भेजा है। क्या? उनका ये कहना है कि ये जो साधु है, हाँ। इसे ये जाके पूछ के हमारे महल के सामने धूना लगाने का आदेश किसने दिया इसे। साधु महात्माओं के किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो उनका मानना है अपना धूना रहते ठा और चालता बन। बाबा सुन, दूर से बात कर, मैं कई बार तोड़वा चुके हूँ। बाबा यार तुम वो ही देख लेंगे हो, तुम रंदे हो। मैं तोड़वा चुके हूँ कई बार, तू दूर से बात कर। कुछ कहना चाहे? हाँ कहूंगी। कहे। सुनो। आजा बेटा, चेला गा। धूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा या ऑर्डर कुमारी का। और बांदी, तू तो गावे बड़ा मीठा है। तो बांदी ने तो मौज ही कर दी। मैं बजाऊं भी बहुत जोर कहूं, कभी कभी अच्छा। तेरे चेला पे कही है तू अब क्या? चेला तो देख लेंगे, मैं आज कह तू। धूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा या ऑर्डर कुमारी का। तो सुन ले। और बढ़िया रहन दे, और बढ़िया रहन दे केलेरी मैं मारा इसकी बीमारी का। सुनिए, कह दे अरे पड़ा रहन दे के लहरी में मारा इसकी बीमारी का। पड़ा रहन दे के लहरी में मारा इसकी बीमारी का। धूने ने उठा ले रे बाबा ऑर्डर कुमारी का। और बढ़िया रहन दे के लहरी में मारा इसकी बीमारी का। अरे पड़ा रहन दे के लहरी में मारा इसकी बीमारी
योद्धू न जब तक ना उठे, योद्धू न जब तक ना उठे, देखो उसकी शकल नहीं। अरे योद्धू ना जब तक ना उठे, देखो उसकी शकल नहीं। यो ही मुफ्त में मरना चाहे, यो ही मुफ्त में मरना चाहे, तेरा ना सरदारी को। और बेशक मार दिए पहले पर पर्दा खोलिए नारी का। हर पड़ा रहन देख के लेगी मुंह, मारा इसके बीमारी का। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, आग लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। यही बात है छोरे, ओ बाटी। और तेरे दूहने के, तेरे दूहने के धुएं न बाबा जीना भारी कर राखा। और जिस कारण भाई जिस कारण धूना लाया मन, स्वाद अभी तक ना चाखा। और जिस कारण धूना लाया मन, स्वाद अभी तक ना चाखा। मने लगे तू भी आशिक से, हे रे 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 रे। मने लगे तू भी आशिक उस चंद किरण में नारी को। और हमरा बनना चाहूं सो उस खिलती के सरकारी का। हर पड़ा रहन देख के लेगी में, मारा इसकी बीमारी का। ओ क्या है एक मंदिर है, तेरे में एक मूरत है, मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। तू पहला रे साधु, पहला आशिक साधु से नहीं, साधु हर गुण गाया रे करे। वही जाने रामरी उसका, वही जान रामरी उसका, जिसमें मन फंस जाया करे। और वही उसका राम री बांधी, जिसमें मन फंस जाया करे। बड़ा कैद में रोवे रो बाबा, बड़ा कैद में रोवे रो बाबा, रासत जिंदगी सारी का। और एक बार बनन सना बांधी, एक बार बनन सना बांधी, नैनों की कटारी का। हर पड़ा रहन देख के लेगी में, मारा
देंगे। ना तो ये धनियों से कूट देंगे। अच्छा कहिए अपनी बात। तुम भी कुछ कहने वाले थे। ना कह तो देते अब ना कह रहे मगर। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में मैं तो मिला के पी गया, मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। और चंद किरण का चंद किरण का हुक्म से बाबा जो तेरे से सुना दिया। और मर के मर के मर के मर के मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया हो। फिर मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। सूर्य चंद तेरा वास सुरग में, सूर्य चंद तेरा वास सुरग में तेरा कमी की खारी का। और गौतम भाटी गायन से गुरु प्रेम तेरी लेदारी का हो। हर पड़ा रहन देख के लहरी में मारा इसके बीमारी का। तूने ने हटा लर बाबा होटल राजकुमारी का ओ खड़ा रहन देख लेरी में वारा इसके बीमारी का। मैंने मारा इसकी बीमारी का, ओ पे मारा इसके बीमारी का। ये तो मारा इसकी बीमारी ओ मारा इसके बीमारी का। के रस के कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, गैरों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, के हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। दुनिया में माता पिता का है सबसे ऊंचा दर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा। दुनिया में माता पिता का है सबसे ऊंचा दर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा। पहले 9 माह तक माता तेरा पेट में पालन करती, जब तक हो जन्म तुम्हारा जन कितनी विपदा भरती, जब तक हो जन्म तुम्हारा हम कितनी विपदा भरती। जिस दिन तू पैदा होता, जिस दिन तू पैदा होता, वो कति जान हथेली धर जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा। हो
आज मेरे ये नौजवान उस माँ के कर्तव्य को भुला चुकी है। मेरे ये नौजवानों की संस्कृति कि जिस माँ ने बचपन में हमें अपने सीने का दूध पिला के हमें इस लायक बनाया कि बुढ़ापे में हम उसका सहारा बनेंगे, लेकिन मेरी ये नौजवानों की संस्कृति उन माँ बाप को भी ठोकर मार देती है। और दूसरी बात में क्या लिख दिया भला कवि ने, कैसे? अपने सीने का माता बचपन में दूध पिलाती, पेशाब तेरे में सोकर तुझे सूखे बीज सुलाती। पेशाब तेरे में सोकर तू सूखे तुझे सुलाती। रखती चुप का छाती से, रखती चुप का छाती से, कटी लाल रात में डर जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा खर्चा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा खर्चा। क्या बात है नीरज भाई? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ईमान। यो कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पकड़ पिता ने तुझको चलना सिखलाया, तू बने सहारा मेरा, जी भर कर लाड लड़ाया। तू बने सहारा मेरा, जी भर के लाड लड़ाया। तू सेवा करे हमारी, तू सेवा करे हमारी। वो जब हमें बुढ़ापा चढ़ जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा, कोई सा जन्म तक इनका ना तार सकेगा कर्जा। और मेहरबानों, अंतिम बात में गुरुजी ने लिखा है कि रे नादान मनुष्य, आज अपने माँ बाप की इस बुढ़ापे में सेवा कर ले। क्यों? क्योंकि कल जब तेरी औलाद तुझको ठुकराएगी तो तुझे बहुत दुख होगा। उस समय ईश्वर को याद करेगा। और चौथी बात में कवि ने क्या लिख दिया भला, कर ले सेवा जी भर के, कल तू भी तो करवावे। हम मात पिता हैं तेरे, कल तू भी पिता कहावे। हम
कर जा, कोई सा जन्म तक इनका नाता सकेगा करे जा, कोई सा जन्म तक इनका नाता सकेगा करे जा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा,